आज हमारे बीच कितने ऐसे लोग हैं जो कि बाहर से तो हंसते रहते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि जैसे उनसे ज़्यादा खुश कोई नहीं है, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। वे अंदर से उदास और किसी गहरी चिंता में डूबे होते हैं। अक्सर उनके अंदर उलझन, बेचैनी और खालीपन रहता है। भीड़ से घिरे होने के बावजूद वो अपने मन की बात किसी को कह नहीं पाते हैं और अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। सच्चाई यह है कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर दिखावापन सबसे ऊपर है। इसी विडंबना पर कबीरदास जी ने यह दुआ लिखा है, जो रोऊं तो बल घटे, हंसो तो राम रिसाई, मन ही माही बिसुरना, जो गुण काठी खाई। कबीरदास जी का यह दुआ विरह और भक्ति की उस अवस्था को दिखाता है जिसमें भक्त अपने ईश्वर के बिना अंदर ही अंदर तड़पता रहता है। कबीर एक ऐसी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जहां भक्त ईश्वर और संसार के बीच फंस गया है। वह अपनी दशा संसार को दिखा भी नहीं सकता और अपने परमात्मा के सामने झूठ भी नहीं बोल सकता। तो यह दुआ मनुष्य की उस गहरी अंतर्द्वंद और पीड़ा की स्थिति को दर्शाता है जिसमें वह आगे कुआं और पीछे खाई वाली सिचुएशन में फंसा हुआ है। कबीर इस दुए में कहते हैं कि अगर मैं अपने अंदर की पीड़ा, अंदर के दुख को व्यक्त करने के लिए रोता हूँ तो इससे मेरी इनर स्ट्रेंथ, मेरा आत्मबल, मेरी ताकत कम होती है और दुनिया की नज़रों में रोना कमजोरी की निशानी माना जाता है। जबकि अगर मैं अपने दुख को छिपाकर ऊपर से हंसता हूँ तो मुझे डर है कि कहीं मेरा परमात्मा मुझसे नाराज ना हो जाए, कहीं वो ये ना सोचे कि मुझे उसके बिछड़ने का कोई गम ही नहीं है और मैं इस मोह माया वाली दुनिया में ही मजे कर रहा हूँ। तो अब सिचुएशन ये है कि ना तो मैं रो सकता हूँ और ना ही हंस सकता हूँ, मैं बस अंदर ही अंदर कुड़ता रहता हूँ। मेरी हालत उस लकड़ी की तरह हो गई है जिसे दीमक अंदर ही अंदर खाकर खोखला कर देती है। बाहर से तो लकड़ी सही दिखती है पर अंदर से वह खत्म हो चुकी होती है। आज के इस सोशल मीडिया के युग में हम सब इसी दौर से गुजर रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर ऐसे दिखाते हैं कि जैसे हमारी लाइफ परफेक्ट चल रही है, लेकिन हकीकत में हम 100 तरह की चिंताओं से घिरे रहते हैं। और जब हम अपनी इन भावनाओं को, इन फीलिंग्स को व्यक्त नहीं कर पाते हैं और ना इन्हें दबा पाते हैं तो ये अंदर ही अंदर हमें खोखला बना देती हैं। कबीर ने यह सदियों पहले समझ लिया था कि यह दोहरापन हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से खोखला बना रहा है। कबीर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे टाइमलेस हैं। कबीर के दोहों की रेलेवेंस जितनी कबीर के समय थी उतनी ही आज है और हमेशा रहेगी। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर हमें सुकून चाहिए तो हमें कुछ छोटे छोटे व्यवहारिक कदम उठाने होंगे, जैसे सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ दिखाने के चक्कर में न पड़े। अगर आप दुखी हैं तो किसी भरोसेमंद दोस्त या फिर किसी एक्सपर्ट से बात करें, क्योंकि जब हम अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां कर देते हैं तो वो हमें अंदर से काटना बंद कर देती हैं। दूसरा, दिन भर की भागदौड़ में कम से कम 10-15 मिनट शांत रहें और अकेले बैठें, क्योंकि जब आप खुद से जुड़ते हो तो बाहर का शोर और लोग क्या कहेंगे का डर कम होने लगता है। तीसरा, जो पीड़ा आपको अंदर ही अंदर खा रही है उसे बाहर निकालने का जरिया ढूंढें। ऐसे काम जरूर करें जो आपको अंदर से खुशी दें, चाहे वो पेंटिंग हो, कुछ लिखना हो या फिर म्यूजिक हो। याद रखिए, दीमक लकड़ी को तभी खाती है जब वह एक जगह पर पड़ी रहती है, लेकिन अगर आप बहते पानी की तरह सक्रिय रहेंगे तो कोई भी दुख आपको अंदर से तोड़ नहीं पाएगा। लास्ट में बस इतना याद रखें कि न तो खुशी में ज़्यादा पागल होना है और न ही दुख में बिल्कुल टूट जाना है। एक ठहराव के साथ जीना सीखें।